Welcome. Good morning, all dear healthy students. माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन रेट्रोवायरस यानी एचआईवी। तो आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? एचआईवी के ऊपर है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के ऊपर। यानी एक ऐसा वायरस जो इम्यूनो डिफेंस को क्या है, इफेक्ट करता है, यानी क्या इम्यूनिटी के ऊपर सीधा इफेक्ट डालता है, उसके ऊपर है। तो आज के लेक्चर में अपन क्या डिस्कस करेंगे? एचआईवी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसके मतलब किस तरीके से वो डिजीज कॉज करता है, क्या क्या उसके डिजीज के साइन एंड सिम्टम है, और कैसे वो इफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को। उसको लैब यानी उसकी लैब डायग्नोसिस क्या है, किस तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं, वो क्या है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, रेट्रोवायरस यानी एचआईवी। These are RNA virus that belong to family Retroviridie. Retroviridie. ये क्या है? These are RNA virus यानी क्या है? इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? यानी आरएनए होता है, यानी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है वायरस के अंदर। दैट बिलोंग टू फैमिली, यानी वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो रेट्रोवायरिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। Next, member of this family possess reverse transcriptase यानी RNA directed DNA polymerase enzyme which prepare a DNA copy of the RNA genome in host cell। यानी member of this family possess, यानी इस फैमिली के मेंबर जो है, रेट्रोवायरिडी की फैमिली के जो मेंबर हैं, वो क्या रखते हैं? possess यानी रखते हैं, क्या रखते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रखते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज, यानी आरएनए की क्या कॉपी, आरएनए की कॉपी प्रिपेयर करता है इसके अंदर, वायरस के अंदर डीएनए के सिमिलर। यानी क्या आरएनए से क्या, आरएनए से क्या बना देता है? डीएनए बना देता है, डीएनए की कॉपीज बना देता है अलग अलग। और फिर क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम विच प्रिपेयर ए डीएनए कॉपी ऑफ द आरएनए जीनोम इन होस्ट सेल। यानी क्या है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रखते हैं इस फैमिली के मेंबर एंजाइम विच प्रिपेयर ए डीएनए कॉपी, यानी जो क्या है डीएनए की कॉपी प्रिपेयर कर देते हैं ऑफ द आरएनए, यानी आरएनए से क्या है डीएनए की कॉपी प्रिपेयर कर देते हैं जीनोम इन द होस्ट सेल, यानी होस्ट सेल के अंदर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस जो है इन रेट्रोवायरिडी फैमिली के अंदर या इन वायरसेस के अंदर, वो क्या है? इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्पेसिफिक फीचर है, एक स्पेशल लक्षण है इनका। तो शुरू से देखिए एक बार कि दीज आर आरएनए वायरसेस दैट बिलोंग टू फैमिली रेट्रोवायरिडी, यानी क्या है? ये आरएनए वायरस होते हैं, यानी इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लिक एसिड के अंदर या फिर क्या न्यूक्लियस के अंदर, के अंदर वो कैसा होता है? आरएनए होता है। और जो कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं? रेट्रोवायरिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, member of this family possess reverse transcriptase enzyme which prepare a DNA copy of the RNA genome in host cell। यानी क्या है? इस फैमिली के मेंबर कौन सा एंजाइम रखते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रखते हैं आरएनए के ऊपर, जो क्या है कि डीएनए की कॉपीज तैयार कर देता है आरएनए से, जिसके अंदर जीनोम के अंदर होस्ट सेल में। और इसी वजह से क्या है कि ये वायरस को डिटेक्ट करना या फिर क्या है इसको किल करना डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या है? ये कॉपीज प्रिपेयर करता रहता है। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक यानी स्पेसिफिक लक्षण है, स्पेसिफिक फीचर है इस वायरस का।
नेक्स्ट देखिए एचआईवी। तो एचआईवी क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। एचआईवी का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन यानी मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी इम्यूनिटी को डिफेंस करता है, इम्यूनिटी के ऊपर इफेक्ट डालता है, ऐसा वायरस है। देखिए एचआईवी द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एचआईवी क्या है? तो एचआईवी एक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। तो क्या कोज करता है? यानी एड्स कोज करता है। एड्स नाम की डिजीज क्या है? कोज करता है, उसका पॉजिटिव एजेंट है। जिसका पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी इम्यूनिटी की कमी एक तरीके से ह्यूमंस के अंदर। और इम्यूनिटी की कमी की वजह से अलग अलग डिजीज जो हो जाती है, उस कंडीशन को अपन एचआईवी की जो लास्ट स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं? अपन एड्स बोलते हैं। नेक्स्ट, the syndrome was first observed in 1981 and isolated in 1983। यानी ये जो सिंड्रोम है इसको कब डिस्कवर किया था, कब ऑब्जर्व किया था? तो 1981 में ऑब्जर्व किया था। और आइसोलेट कब किया इसको, अलग से खोज कब की गई थी? तो 1983 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, एचआईवी इज द मेंबर ऑफ लैटिन वायरस जीन्स ऑफ द फैमिली रेट्रोवर्डाई। यानी एचआईवी कौन सी फैमिली का मेंबर है, कौन से जीन से बिलोंग करता है? लैटिन वायरस जीन से बिलोंग करता है और इसकी फैमिली क्या है? रेट्रोवायडी। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ रेट्रोवायरिडी possess reverse transcriptase enzyme which prepare the DNA copies of RNA genome of the virus in the host cell। यानी क्या है? जो रेट्रोवायरिडी फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो कौन सा एंजाइम रखते हैं? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रखते हैं विच प्रिपेयर द डीएनए कॉपी ऑफ आरएनए। यानी जो क्या है? आरएनए से डीएनए की कॉपी को तैयार कर देते हैं, यानी आरएनए से डीएनए प्रिपेयर कर देते हैं, डीएनए की कॉपी को बना देते हैं इसमें जीनोम के अंदर, वायरस के जीनोम के अंदर, इन द होस्ट सेल। और होस्ट सेल में यानी ह्यूमंस के अंदर, यानी ह्यूमंस के अंदर जब वो वायरस एंट्री करता है तो उसके जो जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है, उसमें आरएनए से क्या प्रिपेयर हो जाती है? डीएनए की कॉपीज तैयार हो जाती है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन दैट genome organization, HIV has been classified as HIV first and HIV second। यानी जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल के ऑर्गेनाइजेशन के, यानी जीनोम की कंपोजिशन या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एचआईवी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। यानी एचआईवी वायरस क्या है? दो अलग अलग वर्ग में क्लासिफाई किया गया। यानी एक तो वायरस होता है एचआईवी फर्स्ट एंड दूसरा क्या होता है? एचआईवी सेकंड होता है। शुरू से देखिए एक बार की एचआईवी द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स। यानी ह्यूमन जो एचआईवी वायरस है वो कौन सी डिजीज का पॉजिटिव एजेंट है? तो वो एड्स का पॉजिटिव एजेंट है। यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी का डिजीज का क्या है? वो पॉजिटिव एजेंट है। यानी क्या है? वो डिजीज कौन सी कॉज करता है? एचआईवी तो एड्स डिजीज कॉज करता है। This syndrome was first observed in 1981 and isolated in 1983। यानी इस सिंड्रोम की खोज कब हुई थी? तो 1981 के अंदर खोज हुई थी और इसको आइसोलेट कब किया गया? 1983 में, 1983 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, एचआईवी इज द मेंबर ऑफ लैटिन वायरस जीन ऑफ द फैमिली रेट्रोवायरिडी। यानी एचआईवी जो है कौन से जीन से बिलोंग करता है? तो लैटिन वायरस जीन से बिलोंग करता है। और कौन सी फैमिली है इसकी? तो रेट्रोवायरिडी। मेंबर ऑफ दिस फैमिली या मेंबर ऑफ रेट्रोवायरिडी possess रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी आरएनए डायरेक्टली डीएनए पॉलीमरेज। यानी आरएनए से क्या प्रिपेयर होता है? डायरेक्ट डीएनए। इस फैमिली के जो मेंबर है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रखते हैं जो क्या है? आरएनए से डीएनए की कॉपी बना देते हैं जीनोम के अंदर, वायरस के जीनोम में। और वायरस का होता है होस्ट सेल के अंदर। और इसी जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एचआईवी को दो पार्ट के अंदर क्लासिफाई किया गया है, एचआईवी फर्स्ट एंड एचआईवी सेकंड।
नेक्स्ट देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ एचआईवी, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की मॉर्फोलॉजी क्या है, वो किस तरीके का दिखता है, उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर कैसी है। तो एचआईवी इज ए स्फेरिकल एनवलप्ड वायरस अबाउट 19 to 120 nm यानी नैनोमीटर इन डायमीटर। यानी एचआईवी इज ए स्फेरिकल यानी क्या है, राउंडेड या फिर क्या है, गोल। तो एक गोल या फिर एनवलप यानी जिसके ऊपर क्या आउटर कवरिंग होती है, एनवलप क्या है, प्रेजेंट होता है, बाहरी कोटिंग होती है, और जिसका डायमीटर कितना होता है, 90 से 120 नैनोमीटर होता है डायमीटर के अंदर। यानी एचआईवी क्या है, एक गोल वायरस है जिसके ऊपर एनवलप प्रेजेंट होता है, जिसका डायमीटर कितना होता है, 90 से 120 नैनोमीटर इन डायमीटर। नेक्स्ट, it contains two identical copies of single-stranded RNA genome. It contains two identical copies of single-stranded RNA genome. यानी it contains क्या रखता है, टू यानी दो, आइडेंटिकल कॉपीज यानी दो कॉपीज रखता है किसकी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम की। यानी एचआईवी वायरस के अंदर क्या है, दो कॉपीज प्रेजेंट होती है किसकी, आरएनए जीनोम की, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की दो कॉपीज प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, इन एसोसिएशन विद वायरल आरएनए इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये जो कॉपीज होती है, दो कॉपीज आरएनए जीनोम की, उनके साथ क्या होता है, इन एसोसिएशन विद यानी उनके साथ क्या जुड़ा रहता है, वायरल आरएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यानी एचआईवी वायरस के अंदर क्या है, पहले तो दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की कॉपीज प्रेजेंट होती है, और दोनों ही कॉपीज के साथ आरएनए यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जुड़ा रहता है आरएनए के साथ। नेक्स्ट, द वायरस कोर इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियोकैप्सिड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। और वायरस का जो कोर होता है यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्या है, सराउंडेड घिरा रहता है किसके द्वारा, न्यूक्लिक एसिड के द्वारा, क्योंकि वो न्यूक्लियस को क्या है, कवर करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड बना किसका होता है, तो कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट, द वायरस कंटेन ए लाइपोप्रोटीन एनवलप। यानी वायरस क्या है, एक लाइपोप्रोटीन का एनवलप रखता है, यानी क्या है, एक बाहर की तरफ जो आवरण होता है वो किसका बना होता है, लाइपोप्रोटीन का। तो द मेजर वायरस कोडेड एनवलप्ड ग्लाइकोप्रोटीन आर द प्रोजेक्टिंग स्पाइक on the surface and anchoring transmembrane pedicles। यानी वायरस, the major virus coated envelope, यानी जो वायरस का बाहर का एनवलप होता है वो कोटेड रहता है, उसके ऊपर कोटिंग होती है किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन आर द प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स। यानी बाहर का जो एनवलप है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स प्रेजेंट रहते हैं। प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स यानी कांटे जैसी संरचना, ऑन द सरफेस यानी बाहर की सरफेस पे, एंड एंकरिंग ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल्स। और क्या रहता है बाहर के एनवलप पे, एक तो क्या है, प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स रखते हैं यानी कांटे जैसी स्ट्रक्चर, और एंकरिंग ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल्स रहते हैं यानी पेडिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो बाहर के एनवलप पे क्या हो गया, बाहर के एनवलप पे किसकी कोटिंग होती है, तो प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स की और एंकरिंग ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल्स की, यानी जो क्या है होस्ट के अंदर एंट्री के लिए या फिर सेल के साथ एडेसिवनेस के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो एक बार शुरू से देखिए, HIV is a spherical enveloped virus about 19 to 120 nm in diameter। यानी HIV क्या है, गोल और एनवलप्ड वायरस है जिसका डायमीटर कितना होता है, 90 से 120 नैनोमीटर होता है। इट कंटेन्स टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम। ये क्या है, दो कॉपीज रखता है किसकी, आरएनए जीनोम की, यानी दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या है इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इन एसोसिएशन विद वायरल आरएनए इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इसमें वायरल आरएनए किससे जुड़ा रहता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ क्या है, जुड़ा रहता है। द वायरस कोर इज सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियोकैप्सिड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। और जो वायरस की कोर होती है यानी जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है, किसके द्वारा रहता है, न्यूक्लियोकैप्सिड के द्वारा घिरा रहता है। और ये न्यूक्लियोकैप्सिड किसके द्वारा बना रहता है, प्रोटीन के द्वारा। द वायरस कंटेन ए लाइपोप्रोटीन एनवलप। यानी वायरस के ऊपर क्या होता है फिर, यानी क्या, सबसे पहले तो आरएनए हो गया, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को कौन कवर करता है, फिर न्यूक्लियोक एसिड, और न्यूक्लियोक एसिड को कौन कवर करता है, लाइपोप्रोटीन एनवलप कवर करता है। और लाइपोप्रोटीन एनवलप पे क्या होता है, फिर देखिए, द मेजर वायरस कोडेड एनवलप, यानी वायरस का जो एनवलप है उसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है, ग्लाइकोप्रोटीन आर द प्रोजेक्टिंग स्पाइक। यानी ग्लाइकोप्रोटीन के प्रोजेक्टिंग स्पाइक की क्या है, कोटिंग होती है ऑन द सरफेस यानी सरफेस के ऊपर, एनवलप की बाहरी सरफेस पे। एंड एंकरिंग ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल्स, और क्या प्रेजेंट रहते हैं उसमें, ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए एचआईवी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, गोलाकार होती है।
ठीक है, उसके जो अंदर ही अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसमें 2 आरएनए की सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की कॉपीज होती है, दोनों के ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। और इन दोनों आरएनए को कौन घेरे रखता है? न्यूक्लियोक एसिड, जो किसका बना है? प्रोटीन का। और वायरस, और ये जो न्यूक्लियोक एसिड इसको कौन घेरे रहता है? इसको सराउंडेड कौन रहता है? लाइपोप्रोटीन एनवलप, यानी एक एनवलप प्रेजेंट रहता है। और एनवलप के ऊपर क्या है? स्पाइक्स की कोटिंग होती है और ट्रांस मेम्ब्रेन पेडिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है? एचआईवी का जो वायरस, उसका क्या है? डायग्राम, यानी इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो आप अंदर ही अंदर देख रहे हो 2 सिंगल स्टैंडर्ड क्या है? कॉपीज है किसके? एचआईवी के आरएनए की। आरएनए के ऊपर क्या है? 2 ब्लू कलर की डॉट दिखाई गई है, यानी ग्रीन कलर की, हरे कलर की, वो क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और आरएनए, इन दोनों को जो सराउंडेड घेरे हुए है, वो क्या है? क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोक एसिड प्रेजेंट होता है। उसको क्या बोलते हैं? अपन न्यूक्लियोक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और इस न्यूक्लियोक एसिड को फिर घेरे हुए जो रहता है, उसको क्या बोलते हैं? लिपिड लेयर बोलते हैं, या फिर एनवलप बोलते हैं। ठीक है, एनवलप, या फिर क्या बोलते हैं? लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? फिर प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, यानी होस्ट सेल प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स भी क्या है? प्रेजेंट रहते हैं। तो आप देखिए न्यूक्लियोक एसिड कोर जो है, उसको किस रूप में दिखाया गया है? यहाँ पे डायग्राम में P24 कोर एंटीजन के रूप में दिखाया गया है। और आउटर सेल जो न्यूक्लियोक एसिड है, यानी न्यूक्लियोक एसिड के बाहर की तरफ जो कोर होती है, उसको क्या बोलते हैं? अपन P18 बोलते हैं, P17 मैट्रिक्स बोलते हैं। या फिर क्या है, जो बाहर की तरफ ट्रांस मेम्ब्रेन पेडिकल्स है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन 41 बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन पेडिकल्स को। ठीक है, और जो एनवलप के ऊपर ट्रांस मेम्ब्रेन, उसकी बाहर की तरफ प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स है, उनको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, यानी GP120 बोलते हैं। ये क्या है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन एंटीजन होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ग्लाइकोप्रोटीन 120 120, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन 24 या प्रोटीन 24 एंटीजन, यानी जो कोर का एंटीजन होता है, यानी जो न्यूक्लियोक एसिड में प्रेजेंट रहता है। इस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी इसके स्ट्रक्चर में कि अंदर तो 2 आरएनए, फिर क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, बाहर की तरफ न्यूक्लियोक एसिड यानी P24 कोर एंटीजन, फिर उसके बाद में क्या है? लिपिड लेयर यानी लाइपोप्रोटीन की लेयर, फिर क्या है कि जो पेडिकल्स हो गए ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन 41, और उसके ऊपर क्या हो गया? ग्लाइकोप्रोटीन 120, यानी क्या है? प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स हो गए। ये क्या है? इसकी स्ट्रक्चर है किसके? एचआईवी वायरस। नेक्स्ट देखिए रेजिस्टेंस शोवन बाय, यानी रेजिस्टेंस एचआईवी जो वायरस है, वो रेजिस्टेंस यानी विरोध किसका शो करता है, यानी किसका विरोधी होता है, किसके प्रति वो रेजिस्टेंस शो करता है। तो एचआईवी इज थर्मोलेवाइल, यानी कि टेम्परेचर के प्रति वो लेवाइल होता है, टूट जाता है। बीइंग इनएक्टिवेटेड इन 10 मिनट्स एट 60 डिग्री सेल्सियस, यानी 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे 10 मिनट के अंदर इनएक्टिवेट हो जाता है। एंड इन फ्यू सेकंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या है? वो कुछ ही सेकंड में क्या है? इनएक्टिवेट फॉर्म में आ जाता है, यानी किल हो जाता है। तो एचआईवी क्या होता है? थर्मोलेवाइल होता है, यानी हीट के प्रति स्टेबल नहीं होता। वो क्या है? 10 मिनट के अंदर क्या है? 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे टूट जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है?
10 सेकंड, कुछ ही सेकंड में टूट जाता है। नेक्स्ट, HIV is inactivated by treatment with 30% isopropyl alcohol, 70% ethanol, 0.5% lysol, 3% H2O, 10% bleach at 37 डिग्री सेंटीग्रेड। HIV को अपन इनएक्टिवेट कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट के साथ, यानी बाहर अगर वो प्रेजेंट हो तो उसको इन चीजों के साथ ट्रीट करके उसको क्या इनएक्टिवेट किया जा सकता है, यानी कि एक तरीके से सैनिटाइजर के रूप में काम में ले सकते हैं इन चीजों को। जैसे 35% आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो गया, 70% एथेनॉल हो गया, या फिर 0% 5% लाइसोल हो गया, 3% H2O, 2 और 10% ब्लीच हो गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट, A 2% glutaraldehyde solution is used to treat contaminated medical instrument। तो जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी जो कंटामिनेटेड हो जाते हैं लैब के अंदर या फिर हॉस्पिटल के अंदर HIV की वायरस से, हो सकता है उनके ऊपर क्या है HIV का वायरस हो, तो उसको क्या है 2% ग्लूटाराल्डिहाइड सॉल्यूशन से ट्रीट करके अपन उसको डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं, यानी उनको स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सट्रीम लो पीएच, यानी पीएच का जो लेवल लो करके भी अपन क्या है उसको क्या, यानी एक जो पीएच की कितना वैल्यू 1%, यानी अम्लीय है, यानी एसिडिक लेवल में उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या फिर क्या एक्सट्रीम हाई पीएच, यानी क्या है बेसिक मीडियम में क्या है वायरस को किल कर सकते हैं, इनएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके 13 to 40 कैन बी इनएक्टिवेट द वायरस, यानी 13 to 14 की पीएच के ऊपर भी क्या है वायरस इनएक्टिवेट हो सकता है। HIV शुरू से देखिए कि क्या है, HIV की थर्मल लेवल, यानी वो क्या टेम्परेचर के प्रति स्टेबल नहीं होता, टूट जाता है। बीइंग इनएक्टिवेटेड इन 10 मिनट एट 60 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं अपन 60 डिग्री के टेम्परेचर में 10 मिनट में, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस के 60 सेकंड में क्या है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट, HIV is inactivated by treatment with 35% isopropyl alcohol। HIV क्या इनएक्टिवेट हो सकता है किसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे अपन HIV का, तो 35% आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ अगर अपन ट्रीटमेंट करेंगे तो भी वो हो जाएगा, किल हो जाएगा। जैसे क्या 70% एथेनॉल के साथ भी अपन यूज में लेंगे सैनिटाइजर के रूप में तो भी वो इनएक्टिवेट हो सकता है। 0.5% लाइजोल या फिर 3% H2O2 या ब्लीच को काम मिलेंगे तो भी इनएक्टिवेट हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। या फिर क्या 2% ग्लूटाराल्डिहाइड सॉल्यूशन को भी काम में लेते हैं अपन कंटामिनेटेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को क्लाइम करने के लिए। एक्सट्रीम लो पीएच और एक्सट्रीम हाई पीएच से वो क्या है इनएक्टिवेट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, HIV का जो स्प्रेड होना फैलना अपन किस तरीके से रोक सकते हैं, उसका ट्रांसमिशन जो है सॉरी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी वो फैलता किस तरीके से है। एक तो क्या हो गया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी यो क्या है सबसे मुख्य इंपोर्टेंट ट्रांसमिशन का मीडियम, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ज्यादा होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन अगर अमंग बोथ होमोसेक्सुअल एज वेल हेटेरोसेक्सुअल इंडिविजुअल, सेक्सुअली ट्रांसमिट कैसे होता है, तो होमोसेक्सुअल में यानी समलैंगिक और हेटेरोसेक्सुअल यानी समलैंगिक दोनों प्रकार का क्या सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट पेरेंटल ट्रांसमिशन में क्या है, इसमें अक्सर थ्रू ब्लड आफ्टर रिसीविंग इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है अगर आप किसी पेशेंट में इन्फेक्टेड ब्लड ले लिए सभी पर्सन का तो भी वो ट्रांसमिट हो जाएगा, उसके अंदर ब्लड प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया तो भी ट्रांसमिट हो जाएगा। या फिर शेयरिंग कंटामिनेटेड सिरिंज, पेशेंट की कोई सिरिंज किसी के टच में आ गई या निडल टच में आ गई या फिर ड्रग्स वगैरह कोई एक्सीडेंटल इनोकुलेशन हो गया तो क्या है HIV वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, यानी पेरेंटली भी स्प्रेड हो सकता है। पेरिनेटल ट्रांसमिशन भी हो सकता है, इन्फेक्शन में भी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड आइदर ट्रांसप्लेसेंटली और पेरिनेटली, यानी एक मदर से क्या है कि उसके चाइल्ड के अंदर मदर से किसमें चाइल्ड के अंदर न्यू बोर्न बेबी के अंदर भी क्या ट्रांसप्लेसेंटली ट्रांसमिट हो सकता है या फिर पेरिनेटली वगैरह से भी
ट्रांसमिट हो सकते हैं, पहले एक में ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। वैसे भी स्प्रेड क्या है, 3 चीजों से होता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, पेरेंटल ट्रांसमिशन यानी ब्लड के कॉन्टेक्ट में आने से, और पेरिनेटल ट्रांसमिशन भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्लिनिकल फीचर्स क्या है। HIV infects all expressing and their surface CD4 antigen, which is the receptor for the virus. यानी HIV infect all cell यानी क्या है, सभी सेल्स को इन्फेक्ट करता है, एक्सप्रेसिंग एट देयर सरफेस द CD4 एंटीजन, यानी वो सभी सेल्स को क्या है इफेक्ट करता है, इन सेल्स के ऊपर क्या है CD4 एंटीजन प्रेजेंट होता है उनकी सरफेस पे, जो क्या होता है विच इज द रिसेप्टर फॉर द वायरस, यानी जो क्या है CD4 सेल क्या है रिसेप्टर होती है किसी वायरस के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए, क्योंकि वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेट करती है ह्यूमन बॉडी को, इसलिए क्या, लेकिन HIV वायरस क्या सबसे पहले CD4 सेल को डिस्ट्रॉय करता है। इट इन्फेक्ट प्राइमरली द CD4 लिम्फोसाइट, यानी ये सबसे पहले मुख्यतः किसको इन्फेक्ट करता है, CD4 लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट कर देता है, इसीलिए क्या कोई रिसेप्टर ही नहीं बचेगा, तो इम्यूनिटी भी शो नहीं होगी। नेक्स्ट, within the CD4 cell fall below 200 per mm³, the titer of virus increase markedly and their irreversible breakdown of immune defense mechanism. It is defined as AIDS. यानी जब क्या है कि जो CD4 सेल होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो 200 mm³ से क्या है डाउन आ जाती है, तो HIV वायरस का जो टाइटर होता है, लेवल होता है, वो क्या है बढ़ जाता है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यून डिफेंस का क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी इम्यून सिस्टम जो है वो जल्दी से जल्दी कमजोर होना शुरू हो जाता है। इट इज डिफाइंड एज एड्स, इसी को क्या बोलते हैं अपन, एड्स बोलते हैं इसी कंडीशन को, यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं। एड्स इज द एंड स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन, एंड एड्स क्या है कि अंतिम स्टेज है किसकी, HIV वायरस के इन्फेक्शन की। शुरू से देखिए कि HIV किसको इन्फेक्ट करता है, ऐसे सेल्स को इन्फेक्ट करता है जिनकी सरफेस क्या हो CD4 एंटीजन हो, क्योंकि वो क्या इस वायरस के लिए रिसेप्टर है, और ये क्या इन्फेक्ट CD4 लिम्फोसाइट को सबसे पहले इन्फेक्ट करता है, और जब क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर CD4 सेल 200 mm³ से नीचे चली जाती है, तो कौन सी कंडीशन आ जाती है कि इम्यून डिफेंस का रिवर्सिबल ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी जल्दी से जल्दी टूटने शुरू हो जाता है। इरिवर्सिबल मतलब वापस नहीं बन सकता इम्यून डिफेंस, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। तो डिजीज कौन सी कोज करता है HIV वायरस। नेक्स्ट देखिए कि HIV कोज एड्स डिजीज कोज करता है, या फिर टी लिम्फोसाइट रिसेप्टर को क्या है इफेक्ट डालता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट विद HIV डिजीज काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन अदर देन HIV, यानी क्या है कि मोस्टली जो HIV पेशेंट होते हैं, यानी HIV वायरस से इफेक्टेड जो पर्सन होते हैं, वो HIV डिजीज से नहीं मरते, उसके साथ में होने वाले अपॉर्चुनिटिक जो इन्फेक्शन है उनसे क्या है मरते हैं, क्योंकि HIV क्या कर देता है कि इम्यून डिफेंस को कमजोर कर देता है, तो प्रॉपर इम्यूनिटी स्टिमुलेट नहीं कर पाता ह्यूमन बॉडी, इसीलिए क्या है कि अगर जो अपॉर्चुनिस्टिक या फिर मैलिग्नेंटिक जो इन्फेक्शन होते हैं उसकी वजह से क्या है डिजीज हो जाती है पेशेंट की। द कॉमनली एसोसिएटेड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड मैलिग्नेंट एसोसिएटेड HIV, यानी HIV के साथ कौन से इन्फेक्शन होते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो गया, TB का, या फिर टाइफॉइड का इन्फेक्शन हो गया, गोनेरिया होगी, या हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो गया, उनकी वजह से क्या है ह्यूमन की डेथ होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा, लैब डायग्नोसिस ऑफ HIV, यानी HIV वायरस के लैब डायग्नोसिस के ऊपर होगा कि उसको डायग्नोस किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट वो